हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे नौजवान जो लड़के और लड़कियां हैं जिनकी उम्र जो है ना 24 साल से कम है और तकरीबन 10 साल से ज़्यादा है, उनमें इस टॉपिक की बहुत बड़ी अहमियत है। और ये बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि यंगर एज में यानी कि छोटी सी एज में हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? हालांकि उनकी वो एज नहीं होती। हालांकि ये बाल जो कुदरती तौर पे जो सफ़ेद हो जाते हैं आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द एज हो जाते हैं, मगर इनके बाल जो है ना कुछ असबाब की वजह से छोटी सी उम्र में जो है ना सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल की उम्र में उनके जो सर के बाल जो है ना स्लोली और ग्रेजुअली जो है ना सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जो है ना तफसील से जो है ना उसके काजेज़ बताऊंगा और उसकी प्रिकॉशन, उसकी ट्रीटमेंट और जो फैक्टर इसको ट्राइगर करते हैं उसके मुतालिक बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ये सफ़ेद कैसे होते हैं बाल हमारे। अच्छा, ऐसा है कि हमारे जिस्म में कुदरत ने मेलानोसाइट सेल्स पैदा किए हैं जो सारे जिस्म में फैले हुए होते हैं। और ये मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं ये मेलानिन पिगमेंटेशन पैदा करते हैं यानी कि सीक्रेट करते हैं। और ये मेलानिन पिगमेंटेशन जो होती है या रंगत होती है या कलर होता है, ये हमारे जिस्म के बालों को जो है ना ब्लैक कलर का कलर बना देता है। और इस बीमारी में ये होता है कि जो मेलानोसाइट सेल्स हैं हमारे जिस्म में, या तो वो कम हो जाते हैं या उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। यानी या तो वो ख़त्म हो जाते हैं या वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म पे जो भी बाल है वो जो है ना सफ़ेद हो जाते हैं। ये इसका काज है। अब आ जाते हैं कि ये क्यों, यानी कि मेलानोसाइट सेल्स जो है ये कम हो जाते हैं या इनकी क्वांटिटी जो है ना ज़ीरो हो जाती है। तो मैं उसके असबाब की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके फादर और मदर वो जो है ना वाइटिश कलर के उनके जो है ना बाल हैं या उनका सारा जिस्म जो है ना वाइट है, तो उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो सकती है। और दूसरे नंबर पे जो है ना विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी मेलानोसाइट्स पे असर पड़ सकता है। उसमें ये होता है कि आपके जिस्म में विटामिन B12, आयरन, फोलिक, जिंक और जो है ना कॉपर, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे हार्मोन इम्बेलेंस, यानी कि अगर हमारे जिस्म में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए या हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तो दोनों कंडीशंस में जो है हमारे बाल वो सफ़ेद हो जाते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि आपको तो पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की मैंने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी। उस डिजीज़ का नाम इसमें मैं ये बताऊंगा, विटिलिगो। विटिलिगो में ये होता है कि हमारे अपने जिस्म के सेल्स, यानी कि हमारे अपने बॉडी गार्ड, हमारे अपने मुहाफिज, हमारे अपने सेल्स वो मेलानोसाइट्स को जो है ना खा जाते हैं और उनको जो है ना ख़त्म कर देते हैं। और मेलानोसाइट्स की एब्सेंस की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से मेलानिन पिगमेंटेशन नहीं बनती, जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म की जो खाल है या बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। और पांचवें नंबर पे माहौलियाती आलूदगी, उसकी वजह से भी, या फैक्ट्री या जो है ना धुआं वगैरह होता है जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों की वजह से जो होता है। जैसे कराची में माहौलियाती आलूदगी सबसे ज़्यादा है, या लाहौर में, या दुनिया के जो भी बड़े बड़े शहर है जैसे मुंबई है, न्यूयॉर्क है, तो माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी बालों जो है ना हमारे जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। और उसके बाद जो होता है हमारी अपनी गलती ये होती है कि हम जो है ना पोटेंट जो है ना डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो हेयर कलर हो या हेयर डाई हो
या हेयर सोप हो, या हेयर शैम्पू हो, या हेयर ड्रायर मशीन हो, या हेयर स्ट्रेटनर मशीन हो, जो बालों को सीधा करने के लिए मशीन हम यूज करते हैं, उस मशीन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारे जो सर के बाल है वो सफेद हो जाते हैं। और आखिर में जो है वो उसका जो है ना लेस कॉमन है मगर है सही, यानी कि उसका असर है वो है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग में ये है कि अगर आप एक्टिव सिगरेट स्मोक करें फिर भी आपके बाल सफेद हो सकते हैं, और अगर आप पैसिव सिगरेट स्मोकर है यानी कि आप स्मोकर के साथ बैठे हुए तो हम उसको पैसिव कहते हैं। तो अगर आप पैसिव स्मोकर हैं तो फिर भी आपके बाल जो है ना सफेद हो सकते हैं। अगर आप खुद पीते हैं एक्टिव स्मोकर हैं तो उसकी वजह से भी आपके बाल सफेद हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे काजेस ऑफ वाइटनिंग ऑफ हेयर्स, उसके ये असबाब हो गए। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ और इसकी प्रिवेंशन की तरफ, और जो है ना प्रिकॉशन की तरफ कि हम उनको कैसे इलाज करें और उनको कैसे रोकें और उनको कैसे डिफेंस करें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। तो उसमें हमने पहले क्या करना है कि अपनी आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है उसको चेंज करना है, और जो है ना मुतवाजन ग़िज़ा यूज करनी है, जिसमें जो है हमारी कॉपर, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और जिंक की क्वांटिटी का ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि उसमें हो। उसमें क्या होता है कि आपने यूज करना है मिल्क, एग, फिश, और जो है मटन है और मुर्गी, और उसके बाद जो है ना सब्जी है जैसे दालें हैं, पालक है, और जो है ना खुबानी है, उसके बाद सेब है, अनार है, और जो है ना ड्राई फ्रूट्स है हमारे बादाम है, काजू है, अखरोट है, और तो जो भी यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा है जिसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना न्यूट्रिशन है या विटामिन्स है या मिनरल्स है वो आप यूज़ करते हैं, तो आपके जो है ना बालों में जो है ना सफ़ेदी जो है ना वो बहुत कम ही नज़र आएगी। एक चीज़। दूसरा, आपने कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा बादाम का तेल हो या जो है तिलों का तेल हो, दोनों में से कोई भी हो, हफ्ते में 2 मरतबा सर पे आपने मालिश जरूर करनी है बालों में। ये 2 चीज। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि अपने सर को धो के उसके बाद जो आलू के छिलके हैं उनका जो है ना आपने पानी बनाना है। आलू के छिलके को पानी बनाने के बाद अपने जो सर के बाल हैं उससे आपको जो है ना लेप करना है, यानी कि मसाज करनी है। और चौथे नंबर पे हमारे आता है कि आंवला पाउडर। आंवला पाउडर को आप जो है ना नारियल के तेल में मिक्स करके अपने जो है ना बालों को जो है ना पेस्ट कर सकते हैं, चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे आप चाहें तो नारियल का तेल और मेथी दाना और आंवला पाउडर इन सब को आपस में मिलाएं और उसके बाद इनको उबालें और गर्म कर दें। गर्म करने के बाद आप चाहें तो अपने जो है ना बालों में जो है ना सही तरीके से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। और 6ठे नंबर पे आता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को आपने क्या करना है कि कड़ी पत्ता को आपने नारियल के तेल में जो है ना मिक्स करके उसके बाद उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने अपने बालों में लगाना है, तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा, खासतौर पे सफेद बालों में। तो ये होगा हमारा यानी कि टॉपिक के जो न्यूट्रिशनल जो है ना मैंने आपको जो है डेफिशिएंसी है वो भी बताई, और कुछ जो है ना घरेलू नुस्खे वो भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपने करनी है। अब आते हैं हम प्रिकॉशन की तरफ, और जो है ना कुछ चीजें आपने नहीं करनी है वो भी करनी है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी जिंदगी जो है ना उसका लाइफ स्टाइल चेंज करना है, यानी कि अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करना है। उसमें आपने ये करना है से कम आपने 30 मिनट के लिए अपने जिस्म को धूप में रखना है, ताकि आपको जो है ना सनलाइट की रेज आपके स्किन पे पड़े, एक चीज। और दूसरे आपने जो है ना 8 घंटे कम से कम आपने नींद जरूर पूरी करनी है। और तीसरे नंबर पे आपने कम से कम 30 मिनट के लिए वर्जिश जरूर करनी है। कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें, कुछ भी करें,
मगर 30 मिनट के लिए डेली बेस पे आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। और चौथे नंबर पे आपने करना है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखना है, यानी कि आपने आपको एंग्जाइटी से दूर रखना है। तो ये हो गया आपका प्रिकॉशन। उसके बाद आपने कौन कौन सी चीजों को अपनी जिंदगी से या तो खत्म करना है या जो है ना कम करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो भी पोटेंट है, यानी कि हाई जो है डिटर्जेंट है, उसमें आपके शैम्पू भी आ गए, हेयर कलर भी आ गई, हेयर डाई भी आ गई, या हेयर ड्रायर मशीन या हेयर स्ट्रेटनर मशीन। और उसके बाद जो है ना बेवक्त खाना, यानी कि प्रॉपर टाइमिंग पे आपने अगर खाना नहीं खाते तो आप अपनी जो है ना टाइमिंग सेट करें जो मुनासिब हो, उस टाइम पे आपने प्रॉपर तरीके से अपने खाना जरूर खाएं और फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें। और उसके साथ आपने ये करना है कि कम से कम चीनी और कोल्ड ड्रिंक और कॉफी और टी या तो ये बंद करनी है आपने, या इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। तो ये हो गए हमारे आज के जो टॉपिक के हवाले से इसके काजेज और इसके जो है ना घरेलू नुस्खे और जो है ना मुतवाजन ग़िज़ा और जो है ना चेंज लाइफ स्टाइल, और उसके बाद मैंने प्रिकॉशन और जो है ना वो कुछ कौन सी चीजें जो है ना हमने यूज नहीं करनी है वो मैं बता दी। अच्छा, ये मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मेडिकल बुक्स में इसका जो है प्रॉपर तरीके से कोई भी एग्जैक्ट यानी कि काज नहीं लिखा हुआ, यानी कि एग्जैक्ट कोई भी डिजीज नहीं लिखी हुई है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये चीजें जो है ना काज करवा सकती है, जो मैंने आपको काज बता दिए। उसके बाद इन चीजों की वजह से आप इनको कवर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो वो मैंने चीजें आपको बता दी कि मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है और लाइफ स्टाइल चेंज करना है, और कौन सी चीजें आपने बिल्कुल ही नहीं खानी है, और कौन से जो घरेलू नुस्खे हैं वो आपने जो है ना अप्लाई करने हैं अपने सर के बालों पे, जिसकी वजह से आपके बाल जो है ना वो काले भी हो जाएंगे, चमकदार भी हो जाएंगे, गहने भी हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।